श्याम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग टीएमटी बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए। जब टीएमटी फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग, तो घर रहे हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग। देखिए, पाकिस्तान को भारत ने बहुत ही स्पष्ट रूप से मैसेज दिया था कि भारत के द्वारा पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर जो कार्रवाई की गई वो एक आतंकवाद विरोधी कार्रवाई थी। और वो जो ठिकाने जाहिर है कि लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकाने थे। और इन आतंकी संगठनों के द्वारा जिस तरीके से भारत के विरुद्ध लगातार साजिशें रची जा रही थीं, उसको ध्वस्त करने के लिए और पहलगाम के आतंकी हमले का रिस्पांस करने के लिए भारत ने ये मिलिट्री एक्शन लिया था। लेकिन पाकिस्तान को ये भी कहा गया था और बताया गया था स्पष्ट रूप से कि यदि पाकिस्तान इसके बाद किसी तरीके का एस्केलेशन करेगा, किसी तरीके से भारत को प्रोवोक करने की कोशिश करेगा, भारत के ऊपर हमला करेगा, तो भारत उसका माकूल जवाब किसी भी स्तर तक जा कर के दे सकता है। और अब हमने ये देखा है कि पाकिस्तान ने पिछले 3 दिनों में लगातार भारत के सिविलियन एरियाज़ को टारगेट किया है, भारत के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया है। और अब पाकिस्तान ने कल रात से अपने इस भारत के ऊपर हमले को और अधिक बढ़ाने का कार्य किया है। फतह जैसी जो मिसाइल्स हैं उसका इस्तेमाल भी अब पाकिस्तान के द्वारा किया जा रहा है। तो जाहिर है कि इसे भारत के द्वारा रिस्पॉन्ड करना नितांत आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य है। और भारत की सेनाएं अपना पराक्रम दिखाते हुए पाकिस्तान के इस हमले को पूरी तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही हैं। और पाकिस्तान के आतंकी और इरादों पर और पाकिस्तान के इस नापाक इरादों पर विजय हासिल करने के लिए भारत बड़ी से बड़ी कार्रवाई कर रहा है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि पाकिस्तान को शक्ति के साथ और पूरे संकल्प के साथ माकूल जवाब दिए जाने की आवश्यकता है। ये ऐसा राष्ट्र है जो कि आतंकी मंसूबे रखता है और ये ताकत की ही भाषा समझता है। और पाकिस्तान को उसके नापाक हरकतों, उसके नापाक हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया जाना आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य है। और इस संदर्भ में जो भी बड़े से बड़े कदम उठाने की आवश्यकता है वो भारत सरकार उठाने के लिए समर्थ है, सक्षम है, संकल्पबद्ध है। और पाकिस्तान के ये जो नापाक इरादे हैं, जो उसका एस्केलेशन की तरफ बढ़ाया गया कदम है, वो पाकिस्तान के लिए बहुत विनाशकारी साबित होगा। और ये पाकिस्तान के विखंडन का और उसके पूरे अस्तित्व के समाप्ति का भी कारण बन सकता है। और जाहिर है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों के अंदर जिस तरीके की अभी उनका जो अप्रोच है वो विनाश काले विपरीत बुद्धि जिसे कहा जाता है, वैसा ही अप्रोच पाकिस्तान दिखा रहा है। और ऐसे में पाकिस्तान को इसके बहुत ही सीवियर जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इसके जो गंभीर परिणाम हैं वो निसंदेह भुगतने पड़ेंगे। उसके इस नापाक इरादों और हमलों की जो सज़ा है और भारत उसे अवश्य और भी बड़े स्तर पर देगा और पाकिस्तान के इन नापाक मंसूबों को ध्वस्त किया जाएगा और एक बार फिर से पाकिस्तान के ऊपर विजय भारत हासिल करेगा। और ये भारत का अटल संकल्प है। और जैसा कि हमने पिछले 4 युद्धों में पाकिस्तान को पराजित किया, 5वां युद्ध यदि पाकिस्तान भारत के ऊपर थोपने का यदि उसने कदम बढ़ा ही लिया है तो उस 5वें युद्ध में जो भारत की विजय होगी वो अब तक की सबसे बड़ी विजय साबित होगी और ये पाकिस्तान के विनाश का भी कारण बनेगी। शहादत निसंदेह हमारे कई सैनिक ने अपनी शहादत दी है, सिविलियंस ने अपनी शहादत दी है। सिविलियन इलाकों को भी पाकिस्तान ने बेहद कायराना तरीके से टारगेट किया। पाकिस्तान न सिर्फ ड्रोन्स और मिसाइल्स के हमले कर रहा है बल्कि LOC पर वो हैवी आर्टिलरी से शेलिंग भी कर रहा है। यहाँ तक कि मंदिरों को, गुरुद्वारों को, चर्चेस को टारगेट किया जा रहा है जिसमें कि कई बच्चों के भी मारे जाने की खबर आई है। तो ये पाकिस्तान के द्वारा जो बेहद गैर जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार किया जा रहा है उसको इसकी सज़ा अवश्य मिलनी चाहिए। और भारत ऐसी पाकिस्तान के ऊपर इसकी जो कॉस्ट को इम्पोज करने के लिए समर्थ है, सक्षम है, संकल्पबद्ध है। पाकिस्तान के द्वारा पहलगाम में जो एक कायराना आतंकी हमला किया गया उसको भारत की सेनाओं ने सटीक तरीके से रिस्पॉन्ड किया और पूरी तरह से पाकिस्तान के सभी मिलिट्री की जो उसकी तैयारियां थी, एयर डिफेंस
सिस्टम थे नाकाम साबित हुए और भारत ने वो जो कार्रवाई थी सफलतापूर्वक की। और अब जब पाकिस्तान इसको एस्केलेशन की तरफ ले जा रहा है और भारत के सिविलियंस को टारगेट कर रहा है और बहुत से लोगों ने अपनी शहादत भी दी है, तो ऐसे में भारत की जो कार्रवाई है वो नितांत आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य है। और पाकिस्तान के इन नापाक मंसूबों और उसके द्वारा किए गए हमलों के ऊपर भारत की बड़ी विजय अवश्य होनी चाहिए। और इसको करने के लिए हमें अपनी सारे जो शक्ति और संकल्प का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर जवाबी जो कार्रवाई है वो रिस्पांस है वो करने की आवश्यकता है, जो कि हमारी सेनाएं कर रही हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान के ये जो नापाक मंसूबे और हमले हैं पूरी तरह से नाकाम होंगे और एक बार फिर से भारत पाकिस्तान के इन मंसूबों को ध्वस्त करेगा और उस पर विजय हासिल करेगा। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि राजौरी ज़िले में पाकिस्तान के द्वारा जो शेलिंग की गई, हैवी शेलिंग की गई, उसमें भारत राजौरी ज़िले के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर मिस्टर थापा की शहादत हुई है। उनको अपनी प्राणों की आहुति देनी पड़ी है, उस हमले में मारे गए हैं। और जाहिर है कि ये जो सारी कार्रवाई पाकिस्तान के द्वारा की जा रही है वो इस पूरे वर्तमान के कॉन्फ्लिक्ट को एस्केलेशन की तरफ ले जा रही है। इस तरीके की जो कार्रवाइयाँ हैं, इस तरीके की भारत के निर्दोष लोगों की और नागरिकों की जो शहादतें हैं वो उसका बहुत ही गंभीर नतीजा पाकिस्तान को भुगतना होगा। और पाकिस्तान के द्वारा ऐसी अनेक हमले किए जा रहे हैं कि जिसमें कि सिविलियंस की मृत्यु हुई है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो अनेक परिवारों को टारगेट किया गया है, चर्चेस को, मंदिरों को और गुरुद्वारों को टारगेट किया गया है। और ये पाकिस्तान की जो नापाक हरकतें हैं उसका जवाब दिया जाना और उसके ऊपर एक विजय हासिल करना भारत की सरकार की का संकल्प है। और भारत की सरकार और भारत की जो सेनाएं हैं वो पाकिस्तान के ऐसे नापाक मंसूबों को पूरी तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही हैं। लेकिन पाकिस्तान के द्वारा ये जो नापाक मंसूबे दर्शाए जा रहे हैं और हमले किए जा रहे हैं उसको ध्वस्त करना नितांत आवश्यक है। पाकिस्तान ने ये जो कृत्य किए हैं, निर्दोष लोगों की जानें ली हैं, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं और उसकी जो सज़ा है और उसकी जो कॉस्ट है वो भारत पाकिस्तान पर निसंदेह इम्पोज करेगा। और इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए भारत की सेनाएं बड़ी से बड़ी कार्रवाई आने वाले समय में करेंगी, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। ये स्टाइल का मामला है, रूपा फ्रंटलाइन।